नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत। वैकेंसी न्यूज अपडेट लेकर एक बार फिर उपस्थित हूँ। वैकेंसी केंद्र सरकार की है, परमाणु ऊर्जा विभाग की है। बीएआरसी में अगर आप एक मौका चूक गए हैं तो परमाणु ऊर्जा में सेवा करने के लिए आपको एक बार फिर से मौका मिल रहा है। पूरी डिटेल से बात करेंगे, कंप्लीट वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इसी तरह का अपडेट, कंटेंट और न्यूज़ नोटिफिकेशन इस चैनल पर प्रोवाइड करवाते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए। भर्तियों से संबंधित जब भी अपडेट्स आते हैं तो टेलीग्राम पर सबसे पहले सूचना प्रोवाइड करवाते हैं। इस भर्ती से संबंधित आगे की जितने भी प्रक्रिया होती है कि इसकी लास्ट डेट बढ़ गई है या एडमिट कार्ड आ चुके हैं, एग्ज़ाम डेट डिक्लेयर हो चुकी है, तो ये सब जानकारी भी आपको टेलीग्राम पर ही प्रोवाइड करवाते हैं। सो आप टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। पूरी कंप्लीट एक एक पॉइंट टू पॉइंट चर्चा करेंगे। योग्यता क्या रखी है, फॉर्म की फ़ीस कितनी है, कितनी सीटें किसके लिए है, एक एक पॉइंट टू पॉइंट चर्चा होगी। कंप्लीट वीडियो लास्ट तक देखना है और प्लीज़ वीडियो को लाइक करके हमें अप्रिशिएट ज़रूर करें। बहुत मेहनत लगती है, बदले में एक लाइक मांग रहे हैं आपसे, तो करके जाइएगा ज़रूर। आइए माय डियर, एक नज़र डालते हैं वैकेंसी पर और आपने लोगो देख करके समझ ही लिया होगा। ECIL बोलते हैं, पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का उपक्रम है और परमाणु ऊर्जा विभाग के अधीन आता है। यानी आप सेंट्रल गवर्नमेंट के ही एम्प्लॉय कहलाओगे, ठीक जैसे BARC वाले थे। तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लेटेस्ट नोटिफिकेशन है 16 मई 2025, यानी आज ही का नोटिफिकेशन है। रेगुलर पोस्ट है, कोई कॉन्ट्रैक्ट, कोई प्राइवेट, कोई कुछ नहीं है बिल्कुल। और पोस्ट का नाम है टेक्नीशियन ग्रेड सेकेंड। पहली बात तो ITI वालों को टेक्नीशियन नाम मिलता है, बहुत बड़ी बात होती है। और टेक्नीशियन सेकंड ग्रेड लगा रहे हैं आपको सीधा यहाँ पर, तो और भी अच्छी बात है। अच्छा पे स्केल है, सबसे बड़ी बात है। केंद्र सरकार के नियम लागू होते हैं और कोई आपका यहाँ पर प्रोबेशन पीरियड या ट्रेनिंग पीरियड नहीं होता। यानी लगते ही आपको पूरी सैलरी मिलेगी। TA DA जितने भी अलाउंसेज होते हैं वो सारे। BARC में तो 2 साल की ट्रेनिंग है, वहाँ पर तो फिक्स पेमेंट भी तो मिल रही है। ठीक है, पोस्टिंग कहाँ हो सकती है, तो पोस्टिंग हेडक्वार्टर है इसका हैदराबाद में, तेलंगाना में, तो वहाँ पोस्टिंग हो सकती है। या इनके ऑल ओवर इंडिया जितने भी साइट्स हैं वहाँ पर पोस्टिंग हो सकती है। आइए माय डियर, सीटों की संख्या पर एक नज़र डालते हैं। पूरी ट्रेड वाइज यहाँ पर ब्यौरा है, फिर आगे कैटेगरी वाइज भी ब्यौरा होगा। सबसे पहले तो देख लो पोस्ट का नाम क्या है, टेक्नीशियन ग्रेड सेकेंड। और जो वेतन श्रृंखला होती है वो इनकी अलग से IDA वाली चलती है, वो ग्रेड थर्ड होती है। उसमें आपको पहली बेसिक मिलेगी 20,480 रुपये की। कम नहीं है माय डियर, क्योंकि इसमें सबसे पहले तो महंगाई भत्ता, डियरनेस अलाउंस जोड़ लीजिए। और अभी हमारे भारत में 55% महंगाई भत्ता है, तो यूँ समझ लीजिए कि 1.5 गुना हो गई ये बेसिक आपकी। इसमें और सारे अलाउंसेज भी मिलते हैं, तो यानी कुल मिलाकर के आप ये मानकर चलें कि 30-32 हज़ार रुपये आपको कैश इन हैंड मिल जाएगी। सारे डिडक्शन होने के बाद आपके खाते में आ जाएगी। तो पे स्केल बहुत शानदार। और दूसरी बात, अगर बेरोज़गार हो तो नौकरी होनी चाहिए। हम जिस तरह की सोसाइटी या समाज में रहते हैं वहाँ सरकारी का ठप्पा होना भी बहुत ज़रूरी होता है। देखो भाई, पदों की संख्या इलेक्ट्रॉनिक वालों के लिए सबसे ज़्यादा है, यहाँ पर 11 सीटें, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स स्पेशल डिपार्टमेंट है ये। उसके बाद में फिटर, मशीनिस्ट और इलेक्ट्रीशियन वालों की है 7-7 सीटें माय डियर। अब इलेक्ट्रीशियन के लाखों बच्चे होते हैं, उनके लिए 7 सीट है, पर करें क्या, जितनी है वो आपको हम बता रहे हैं। अप्लाई करना या नहीं वो आप पर डिपेंड है, सोच समझ करके भरना, कोई दिक्कत नहीं है। टर्नर वालों के लिए 5 सीटें हैं और बाकी सब के लिए 2-2। सीट मेटल, वेल्डर, कारपेंटर और पेंटर वालों के लिए भी है, यानी टोटल ही 45 है। देखो इस तरह के डिपार्टमेंट है, वैकेंसियाँ तो इतनी ही आती है इनमें, क्योंकि ज़्यादा बड़ा कोई रिसर्च सेंटर और वो नहीं है। BARC ने हालांकि बहुत बड़ी वैकेंसी कर ली थी। आ जाओ, एज की एक डिटेल और नज़र डाल देते हैं। अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए 27 साल की एज है। 30 अप्रैल 2025 के अकॉर्डिंग गणना की जाएगी। 30 अप्रैल 2025 कट ऑफ डेट है। उसमें अगर आप अनरिजर्व से बिलोंग करते हैं तो 18 से 27 साल की एज है। अब अपने अपने कैटेगरी के हिसाब से आप यहाँ रिलैक्सेशन काउंट कर लीजिए। जैसे OBC से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपको 3 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। SC या ST कैटेगरी में है तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। यानी OBC के लिए 30 साल की एज 30 अप्रैल 2025 तक आप कंप्लीट नहीं किए हुए होने चाहिए। एक दिन भी कम है तो एलिजिबल हो। इसी तरह से अगर मैं बात करूं इनके लिए SC ST में, तो 32 साल की एज आपकी पूरी नहीं होनी चाहिए, ये ध्यान रखना है। मतलब एक दिन जो है वो आपका कम होना चाहिए।
अब देखो क्वालिफ़िकेशन और इस पर अगर बात की जाए तो दो तरीके की क्वालिफ़िकेशन है। एक क्वालिफ़िकेशन है कि आपके पास 10th हो, ITI हो प्लस नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट हो। अब बताओ ये किस किस को बात सही लगेगी। ITI के जस्ट बाद मैं कहता हूँ कि आजकल अप्रेंटिसशिप आपको करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए इस पर मैंने बड़ी डिटेल से वीडियो दिया हुआ है, जिसकी बहुत सख्त शायद ज़रूरत भी थी। यानी अप्रेंटिसशिप नहीं है तो नहीं भर पाओगे। मुझे लगता है बहुत सारे मेरे बच्चे यहाँ बाहर होने वाले हैं जिनकी पुरानी ITI थी, वो अप्रेंटिसशिप नहीं करते हैं। हालांकि आजकल तो सब करते हैं। नहीं है तो भी एक अपॉर्चुनिटी और है, क्योंकि दूसरी जो क्वालिफ़िकेशन क्राइटेरिया है वो है 10 प्लस ITI प्लस 1 ईयर का एक्सपीरियंस। यानी दोनों में से एक चीज़ आपके पास है तो आप भर सकते हैं। अब मैं आता हूँ, आपका बड़ा सवाल आएगा एक्सपीरियंस कहाँ का होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। तो माय डियर, इन्होंने कोई स्पेसिफिकेशन नहीं दिया है कि कहाँ का एक्सपीरियंस हो, इसलिए अपनी रिलेवेंट फील्ड का यानी ITI इलेक्ट्रीशियन बेस पे आप कोई भी एक्सपीरियंस यहाँ मेंशन कर सकते हैं जो आपने काम किया है एक्चुअल। हाँ, उस एक्सपीरियंस में लिखवाना क्या है, सर्टिफिकेट में क्या कैसा बनवाना है, इस पर मैंने एक वीडियो दिया हुआ है पूरे फॉर्मेट के सहित। 8 पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं, वो आपके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में मेंशन होने चाहिए क्लियरली। मैंने दिया हुआ है, सर्च कर लो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वीके नॉलेज, वीडियो आ जाएगा। 8 पॉइंट क्लियरली बताए हैं किस साइड में कौन सी चीज़ लिखी हुई होनी चाहिए, तो वो आपको यहाँ से मिल जाएगी डिटेल। हो गया कंप्लीट, कोई दिक्कत नहीं है। क्वालिफ़िकेशन पर चर्चा हो गई, एज पर हो गई, सीटों की संख्या पर हो गई। अब मैं आ जाता हूँ पे स्केल, तो बात हो ही गई, रुकने की ज़रूरत नहीं है ना। इन्होंने बता दिया 20,480 रुपये आपका बेसिक रहेगा। 3% का एनुअल इंक्रीमेंट, AGI बोलते हैं, एनुअल ग्रेड इंक्रीमेंट बोलते हैं। बताता हूँ ना, एक सरकारी कर्मचारी की सैलरी हर साल 3 बार बढ़ती है बिना कहे। एक बार AGI लगता है और 2 बार DNS अलाउंस, महंगाई भत्ता बढ़ जाता है। तो भाई ठप्पा लग जाए इतना पर्याप्त है। हालांकि इसके बाद ये कह रहे हैं कि सारा कुछ मिलेगा, DNS अलाउंस यानी महंगाई भत्ता, HRA हाउस रेंट अलाउंस यानी रूम नहीं दिया तो HRA दे देंगे, है ना, फ्रिंज बेनिफिट, PF, ग्रेच्युटी, मेडिकल बेनिफिट एंड ऑल सारे मिलेंगे। भाई नौकरी होनी चाहिए, बस नौकरी ले लो आप तो, ठीक है। अब इसमें देखो क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग, कैटेगरी के अकॉर्डिंग सीटें किसकी कितनी है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रीशियन वाले की बता देता हूँ, क्योंकि हमारे ज़्यादातर इलेक्ट्रीशियन वाले ही बच्चे हैं भाई। टोटल 7 सीटें हैं माय डियर, उसमें से 3 अनरिजर्व की है, 1 EWS की है, 3 OBC की है। SC ST के लिए सीट नहीं है भैया। अब अगर आप OBC से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए ऑटोमेटिक 6 सीटें हो गई भाई। कैसे गुरुजी? 3 OBC वाली आपकी है, और अगर आप टॉपर रहते हैं तो 3 अनरिजर्व वाली में भी आप आ सकते हो। यानी 6 बच्चे OBC के मैक्सिमम लग सकते हैं, ये संभावना है। EWS से अगर कोई है तो उनके लिए एक तरह से 4 सीटों की संभावना है। तो टोटल 7 भी ना मान कर चले। SC और ST वाले बच्चे एज का रिलैक्सेशन ले सकते हैं, और जनरल उनको मेरिट फाइट करनी पड़ेगी, ये ध्यान रख लेना, है ना। ये जो बड़ा सवाल आपसे पूछा जाता है, एज में रिलैक्सेशन, इस पर मेरी चर्चा आपसे हो चुकी है। मैं आ जाता हूँ सिलेक्शन प्रोसेस कैसी रहने वाली है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और बहुत ही बढ़िया अपडेट है आपके लिए। तो सबसे पहले देखो, एक CBT पेपर होगा प्लस आपका स्किल टेस्ट या ट्रेड टेस्ट होगा, ठीक है ना। ध्यान से सुनिएगा, कंबाइंड मेरिट बनेगी दोनों को मिला करके। उसमें से 85% तो लिया जाएगा CBT का और 15% लिया जाएगा ट्रेड टेस्ट का। यानी ट्रेड टेस्ट यहाँ पर ओनली क्वालिफाइंग इन नेचर नहीं है, जो कि बाकी एग्ज़ाम में होती है कि बस पास कर लो और ठीक है। नहीं, यहाँ इसमें आपको इंटरेस्ट भी लेना पड़ेगा। अच्छे से लाओगे तो कुछ मिलेगा आपको। अब आ जाता हूँ मैं CBT में क्या रहेगा माय डियर, है ना। तो CBT में आपके यहाँ पर जो है वो 120 मिनट आपको मिलेगी और 100 आएंगे क्वेश्चंस आपके। सही करने पर 1 नंबर मिलेगा, गलत करने पर 1/4 काट लिया जाएगा। यानी 2 बातें कान खोलकर सुन लो। नेगेटिव मार्किंग है, इसलिए कुछ भी छोड़ना नहीं, एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि गलत हो जाता है। दूसरी बात, 100 क्वेश्चन के लिए 120 मिनट की टाइमिंग मिलेगी, इसलिए सोच समझ कर करना। अब इस 120 मिनट में इन्होंने लिखा है कि पर्टिकुलर आपके ट्रेड से रिलेटेड होंगे, और अगर आप इलेक्ट्रीशियन से है तो हमारी ये बुक आपके इस एग्ज़ाम के लिए रामबाण साबित होगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, पहले डेमो देख लीजिए और उसके बाद आप
ऑर्डर कर सकते हैं। कंप्लीट टेक्नीशियन इलेक्ट्रीशियन ट्रेड स्पेशल ये बुक है और पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चंस, साथ में पूरी तरह से उत्तरों की भी व्याख्या की गई है। हिंदी के लिए है, डेमो ऐप में है, आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। क्योंकि नॉन टेक्निकल के क्वेश्चन आएंगे या नहीं, इस पर इन्होंने कोई कुछ भी मेंशन नहीं किया है, ठीक है ना। पेपर कहाँ होंगे वो बता देता हूँ आपको। और ट्रेड टेस्ट के लिए कितने बुलाएंगे, तो 4 गुना बुलाएंगे ट्रेड टेस्ट के लिए, ठीक है ना। यानी अगर सिलेक्शन होता है तो ट्रेड टेस्ट के लिए 4 गुना बुलाया जाएगा। ट्रेड टेस्ट केवल हैदराबाद में होगा। जो CBT एग्ज़ाम है वो तो होगा आपका बेंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद, मुंबई, न्यू दिल्ली और कोलकाता, इनमें से किसी एक जगह। तो लोकेशन आपको ट्रेड करनी है सेट, ठीक है। और अगर ट्रेड टेस्ट की मैं बात करूं तो वो आपका केवल और केवल हैदराबाद में ही होगा, तो आपको यहीं पर जाना होगा, ठीक है। अरे सिलेक्शन हो जाए, टाइप टेस्ट देने तो चले जाएंगे, कोई बात नहीं। ये देखो यहाँ पर इन्होंने क्वेश्चन के लिए थोड़ा मेंशन किया है, तो मैं दिखा दूँ क्या बताया इन्होंने, है ना। 100 क्वेश्चन आएंगे, 120 मिनट का समय मिलेगा। जो डिसेबल्ड होते हैं उनको 20 मिनट एक्स्ट्रा मिलेगी, उसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है अभी फ़िलहाल। और 1 नंबर सही करोगे तो मिलेगा। एवरी रॉन्ग आंसर विल अट्रैक्ट 0.5 नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन पेपर की भाषा देखो, पेपर आपका इंग्लिश में होगा, हिंदी में होगा और तेलुगु में होगा, यानी 3 भाषाओं में होगा। और अगर कोई भी किसी भी तरह का एरर होता है तो इंग्लिश वाला सही माना जाएगा। अब देखो पेपर की डिटेल के लिए ये देखो, ये रहा द सिलेबस फॉर द CBT विल प्राइमरी फोकस ऑन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, ड्राइव्ड फ्रॉम द कोर ITI ट्रेड दैट कैंडिडेट हैव स्टडीड एज पार्ट ऑफ रेस्पेक्टिव ट्रेड। पर्टिकुलर ट्रेड से होंगे और ट्रेड पर आधारित होंगे, यानी पूरे 100 के 100 क्वेश्चन टेक्निकल के आएंगे। तो ये बुक आपके लिए रामबाण साबित होगी। आराम से इस बुक को पढ़िएगा। अब आ जाता हूँ मैं जो क्रूशियल डेट है उस पर, और फीस पर बात कर लेता हूँ। तो माय डियर, फीस यहाँ पर 750 रुपये है, ठीक है ना। और 16 मई से आपके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। फीस ये देखो, ये रही 750 रुपये की फ़ीस देनी है अनरिजर्व EWS और OBC के लिए। तो SC ST कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपको फ़ीस पे नहीं करनी है, एज में छूट मिल जाएगी। बस आपके लिए सीट नहीं है, इसलिए आपको मेरिट जो है वो अनरिजर्व की फ़ाइट करनी पड़ेगी। 16 मई दोपहर 2 बजे से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और 5 जून दोपहर 2 बजे लास्ट डेट रहेगी इसकी। 5 जून 2025 लास्ट डेट रहेगी। तो ये है आपके लिए पूरी डिटेल। माय डियर, बिना लाइक किए नहीं जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बहुत धन्यवाद।